ओम शांति। तो इस समय स्वयं को आत्मिक भाव में स्थित कर रिलैक्स होकर बैठे। गहरी सांस ले और अपना सारा टेंशन वर्तमान समय पर केंद्रित करे। आरामदायी स्थिति में बैठे और अनुभव करे कि बॉडी हर प्रकार से जैसे रिलैक्स्ड है। एकांत प्रिय बन ओम शांति के महामंत्र के माध्यम से स्वयं के मन को बाहर की सभी बातों से, व्यक्ति, वैभव, वस्तुओं से, सभी परिस्थितियों से व बाह्य जगत की बातों से स्वयं को न्यारा करें। वह अनुभव करे कि मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं मन की मालिक हूँ। मन मुझ आत्मा का कर्मचारी है और अनुभव करे कि धीरे धीरे आपके मन में संकल्पों की स्पीड कम होती जा रही है। अगर स्पीड ज्यादा है अर्थात ही तनाव या अधैर्यता है या व्यर्थ बाकी है, परंतु ध्यान की इस अवस्था में एकांत प्रिय बन हम अभ्यास कर रहे हैं कि मन के इन विचारों को धीरे धीरे कम करते हुए संकल्पों को श्रेष्ठ व ऊंची दिशा प्रदान करें। तो स्मृति दिलाए स्वयं को एक बार फिर कि मैं आत्मा मालिक हूं, मास्टर हूं। यह मन मेरा है तो अधिकार भी मेरा है कि मैं अपने मन को सुमन बनाने का लक्ष्य धारण करती हूँ। बहुत ही शुद्ध व शुभ संकल्प दे स्वयं को कि मैं शांत स्वरूप चैतन्य शक्ति हूँ। शांति मेरा निजी संस्कार है। स्वाभाविक गुण है। शांति
मेरा स्वधर्म है। जितना जितना शांति की शक्ति को इमर्ज करे, और जितनी ये शक्ति मर्ज हो रही है, उतनी मेरी भावनाएं शुद्ध, शीतल बनती जा रही है। मन के भाव परिवर्तित हो रहे हैं, और जहाँ पवित्रता है वहाँ शक्ति है। पावरफुल स्थिति इमर्ज हो रही है। इस शक्तिशाली स्थिति में धैर्यता की शक्ति समाई हुई है। धैर्यता की धारणा ज्ञान की समझ पर आधारित है। ज्ञान के आधार से ही परमात्मा शिक्षाओं के आधार से ये समझ स्पष्ट है कि जिस प्रकार बीज से फल निकलने में समय लगता है, वैसे ही श्रेष्ठ कर्मों के फल का प्रभाव समय लेता है। इसमें धैर्यता का गुण आवश्यक है। जब परिस्थितियां अनुकूल है, विपरीत है, तो धैर्यता के गुण से ही मुझ आत्मा में शांत रहने की शक्ति बढ़ती है। हम अपनी डिग्निटी को बनाए रखते हैं और अंदर में बहुत काम और कूल रहते हैं। संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। शांति की गहन अनुभूति से वेट एंड वॉच की प्रैक्टिकल धारणा होती है, जो मुझ आत्मा को धैर्यवान बनाती है। धीरज धर मन, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ये सत्य बाबा ही सत्य ज्ञान मुझ आत्मा को प्रदान कर रहे हैं। ज्ञान के आधार से ही बेफिक्र होने की कला सिखा रहे हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा है, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा होगा। ड्रामा के इस राज को जानते हुए, समझते हुए, मानते हुए, मैं आत्मा स्वयं को निश्चिंत बना रही हूँ, चिंता से फ्री। और बेफिक्र बन मन और बुद्धि
शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। तो हुक्म ही हुक्म चला रहा है और हम उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। श्रीमत द्वारा स्वयं को श्रेष्ठ बना रहे हैं। फील करें कि आत्मा में शक्तियों का संचार हो रहा है। परमात्मा ज्ञान से जीवन में जो प्रकाश फैला है, उससे ये निश्चित है कि हम रोशनी में हैं, सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। भले रास्ते में कई रुकावटें भी हैं, परंतु स्वयं भगवान साथी बना है। तो ये निश्चय है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर संपूर्ण विश्व परिवर्तन में सफलता मूर्त है। तो निश्चय और निश्चिंत स्थिति में बेफिक्र बनते जा रहे हैं। न पास्ट की कोई चिंता, न फ्यूचर की कोई फिक्र। मुझ आत्मा को जो कुछ भी चाहिए वो परमात्मा से आपे ही प्राप्त हो रहा है। इस प्राप्ति में आत्मा परमात्मा के मिलन में सुख है, शांति है, शक्ति है। तो अनुभव करे मन मनाभव की स्थिति, जहाँ बुद्धि योग एक परमात्मा के साथ है। एकांत प्रिय बन एक के अंत में समाये रहे और बस संपूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं। सदा ऐसी मग्न स्थिति में रहे, यही संकल्प है। ओम